ज़बरदस्त म्यूज़िक बजा रहा है भाई लौंडा, मज़ेदार। और ये हम इटली में होके भी इजिप्ट पहुंच गए, पीछे क्लियोपेट्रा। सो जैसे कि मैड्रिड में आप सेंटर में चले जाओगे तो काफ़ी सारे रोड पे आपको मिल जाएंगे लोग जो म्यूज़िक बजाते रहते हैं, वैसे ही यहाँ पर भी है। थोड़ा बहुत 1 यूरो 2 यूरो कमाने के लिए म्यूज़िक बजाते हैं और सिंगिंग करते हैं, अपना टैलेंट दिखाते हैं रोड्स पे। इंडिया में अलाउड नहीं है, पुलिस आके उठा के ले जाएगी, डंडे मारेगी चूड़ों पे अलग। सो ये जो बिल्डिंग है ये कुछ ऐसी दिखती थी, जो ये फोरम है, लेकिन अब ये ऐसी हो गई है। कितना डिफरेंस है इसको देखने में आज और ये जब ऐसी दिखती थी। सो अब जो भी बचा है वो यही बचा है, देख लो ये और कुछ ये। मेरे को याद है अभी भी जब मैं गेम खेलता था अपने पेंटियम 3 कंप्यूटर में, तो सेजर नाम का एक गेम था और ये उसी से रिलेटेड बिल्डिंग है और मैं ये बनाता था बिल्डिंग। सो अब गेम से मुझे याद आ रहा है कि ये रियली में यहाँ पे ऐसा कुछ दिखता था और यहाँ पे अभी फ़िलहाल कुछ भी नहीं बचा है। ऐसा लग रहा है जैसे नीचे जानवर रहते हो और ये कुछ ऐसा दिखता था, देखो ऐसा। सो अब ये ऐसा दिखता है। फोरो दे अगोस्तो यानी कि अगोस्तो की फोरम ऑफ अगोस्तोस 2 BC में। तो अभी फ़िलहाल ये ऐसी दिखती थी पुराने ज़माने में और अभी जो दिखती है वो ऐसी हो गई है, देख लो सामने। ये जो आई थिंक ये जो 3 पिलर हैं, ये इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग ये वाले पिलर हैं, 1 2 3 4, और इसके अलावा यहाँ पे कुछ नहीं बचा है। अब मैं ये सोचता हूँ कि ये चीज़ें गई कहाँ, ये सामान जो ये है, ये स्टैचू है, ये गोल्ड, ये सब है कहाँ। सो अभी तो फ़िलहाल ये बचा है, कुछ भी नहीं बचा। और ये जो सामने पिलर देख रहे हो 1 2 और ये 3, ये वाले पिलर हैं जो यहाँ पर हैं। सो कुछ बचा ही नहीं। सो ये आपको लग रहा होगा कि ये एक गली है, लेकिन ये गली नहीं है। हम एक बिल्डिंग के ऊपर हैं, उसके ऊपर एक ये गली बना रखी है और यहाँ से आप टिकट ले सकते हैं अगर आपको और ऊपर जाना है। और यहाँ से लिफ्ट जा रही है ऊपर। जो ऊपर जो पैनोरामिक जो व्यू है आप ले सकते हैं जाके, लेकिन उसकी जो एंट्री है, नॉर्मल एंट्री 12 यूरो की है। अगर आप 18 से 25 के बीच में और आप यूरोपियन यूनियन के मेंबर हैं तो आपकी 2 यूरो की टिकट है, और जो 18 से नीचे के लोग हैं उनके लिए फ्री है। यानी कि हमारे लिए 12 यूरो की टिकट है जो जनरल एंट्री है। ऊपर से अगर आपको व्यू लेना है तो वो तो हम एयरप्लेन से भी ले लेंगे। 12 यूरो मैं तो नहीं देने वाला भाई, बहुत महंगा है। अगर आप चैनल सब्सक्राइब करोगे, लाइक करोगे, वीडियोस को शेयर करोगे, हमारे सब्सक्राइबर बढ़ेंगे, हमारी आमदनी बढ़ेगी, तब हम जाएंगे एक दिन ऊपर। तो वैसे ही एक दिन जाना है। यहीं से ही फ़िलहाल आप व्यू ले लो, देखो।
कैसा चल रहा है ज़िंदगी में ऊपर से जो काम है, डर रहा है बेचारा ये। मेरे को धूप लग रही है। और यहाँ से व्यू आप ले सकते हैं फ्री में। अगर आपको और भी ऊपर जाना है, यानी कि बिल्कुल ऊपर जाना है वहाँ से व्यू लेना है, तो आपको 12 यूरोस पे करने पड़ेंगे। अदरवाइज़ आप यहाँ से मज़े ले सकते हैं, व्यू ले सकते हैं पूरे रोम का। और यहीं पे नीचे एंट्री है इसकी, यहाँ पे जस्ट इधर की तरफ एक गेट है छोटा सा, वहाँ से एंटर करेंगे और आपको अपना कोविड वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट दिखाना है और आपका पासपोर्ट दिखाना है, आप एंटर कर सकते हो फ्री में और यहाँ से व्यू ले सकते हो। सो ये टेरेस से व्यू है, काफ़ी मस्त, काफ़ी ज़बरदस्त। और जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ यहाँ पे काफ़ी सारे सेंटा की ड्रेस में खड़े हुए लोग मोटरसाइकिल पे जा रहे हैं और काफ़ी ज़बरदस्त सीन है ये, नाइस। पूरा वाइट मार्बल से सजाया हुआ है ये जो बिल्डिंग है। इसकी एंट्री है फ्री, आप आ सकते हो। आपके पास कोविड वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट होना चाहिए और क्या वैक्सीनेटेड हो फुली, एक प्रूफ, QR कोड और प्लस आपका पासपोर्ट। बाकी आप घूमो, देखो, मज़े लो रूम में और ट्रैवलर शर्मा को देखते रहो हमेशा की तरह। यहाँ पे काफ़ी सारे बाइकर्स हैं जिन्होंने सेंटा क्लॉज की ड्रेस पहनी हुई है और पता नहीं शायद ये कहीं जा रहे होंगे। ये रहे। सो ये पूरा रोम का नज़ारा यहाँ से। कल रात को मैं यहीं से गुज़र रहा था तो एक्चुअली मैंने नीचे से देखा था ये, तो मैंने सोचा कि ऊपर आना चाहिए। यहाँ पे एक बर्ड है, सॉरी, बेचारा परेशान हो गया, कह रहा है साले बैठे रहने दे मेरे को शांति से। हाँ, ऊना पाता तीन है माल करे। इसका एक पैर मेरे ख्याल से ठीक नहीं है, वजह से उसका एक पैर बेचारे का मुड़ा हुआ है, पता नहीं क्यों पंजा। सो ये है कुछ बिल्डिंग जहाँ पे इटालियन लैंग्वेज में लिखा हुआ है। मेरे को इटालियन लैंग्वेज आती नहीं है, अगर स्पेनिश में होता तो मैं आप लोगों को बता देता, लेकिन इटालियन लैंग्वेज में कुछ यहाँ पे बड़े बड़े अक्षरों में वाइट मार्बल पे लिखा हुआ है। सो मैं आपको दिखाता हूँ। अभी यहाँ पर एक गाइड है, कुछ बता रहा है, तो मैं कोशिश करता हूँ सुनने की, अगर इंग्लिश में बता रहा हूँ तो। नहीं, इटालियन लैंग्वेज में बोल रहा है। रेग्नाडो SM विक्टोरियो, पता नहीं क्या, विक्ट्री का कोई वो है मेरे ख्याल से, कुछ लिखा हुआ है यहाँ पे। काफ़ी मस्त बनाया हुआ है ये, ज़बरदस्त। ज़्यादातर रोम में जितनी भी आप बिल्डिंग्स देखोगे, गवर्नमेंट वाली बिल्डिंग्स या पुराने रोमन एम्परर की बिल्डिंग्स जो हैं, वो ज़्यादातर मार्बल से बनी हुई है। और स्कल्पचर्स तो इतने, यहाँ पे इतने स्कल्पचर्स हैं जो तराशे गए हैं हाथों से, हथौड़ी से, साइज़ दिया गया है उसको, आकार दिया गया है, एक शेप दी गई है अलग अलग जो यहाँ के राजा थे उनकी। काफ़ी ज़बरदस्त। और रोम आप आएँ तो आप कोलेजियम ज़रूर जाएं। फोंताना दे त्रेवी अभी हमें जाना है। फोंताना का मतलब इंग्लिश में होता है फाउंटेन और इटालियन लैंग्वेज में होता है फोंताना। और वहाँ पे भी हमें जाना है क्योंकि वो बहुत फेमस है और वहाँ पे बोलते हैं कि अगर आप सिक्का फेंकते हैं तो आपकी मनोकामना पूरी होती है। सो वहाँ तो जाना ही जाना है, फोंताना दे त्रेवी, यानी कि फाउंटेन ऑफ ट्रेवी। सो अभी यहाँ से निकलते हैं, ये बिल्डिंग हमने देख ली है एंड आगे मिलता हूँ मैं आपसे। सो फाइनली हम निकल चुके हैं बाहर इस बिल्डिंग से, इस शानदार, जानदार, बढ़िया, ज़बरदस्त बिल्डिंग। कैसा लगा आपको ये? अच्छा था या नहीं अच्छा था?
अच्छा थी या अच्छा थी या, ये एक नई हिंदी है, ये अच्छा थी या। हम बोलते हैं अच्छा था, लौरा बोलती है अच्छा थी या। सो अभी चलते हैं माउथ ऑफ द ट्रुथ। सो उस माउथ में, वो जो स्कल्पचर बना हुआ है, उस माउथ में अगर आप हाथ डालेंगे तो उसके बाद से आपसे सिर्फ सच ही सच निकलेगा। तो मेरे को इससे याद आ रही है एक गोविंदा की मूवी, जिसमें वो, उसका नाम था क्योंकि मैं झूठ नहीं बोलता। सो वही था, सो वही याद आ रही है। और यहाँ पे भाई रुकते नहीं है लोग, जल्दी से रोड क्रॉस करनी है आपको, वरना आपको उड़ा देंगे लोग। सो वही देखते हैं वहाँ पे, और लेट्स सी कि वो जो है वो कैसा है। बाकी अगर आप चलने में विश्वास नहीं रखते तो आप ये, यहाँ पे QR कोड है, होता है, ये उसको स्कैन करके आप एप्लीकेशन डाउनलोड करके यूज़ कर सकते हैं और आप जा सकते हैं यहाँ पे। और वहाँ पे हम हाथ डालेंगे, उसके बाद से हमें सच ही सच बोलना है। स्पेरा लेकिन प्रत्यक्ष। सो जल्दी से क्रॉस कर लेते हैं, वरना कोई ठोक देगा। और देखते हैं कि हम हाथ डाल के कितना सच बोलते हैं वहाँ पे। सो वो मूवी थी जो क्योंकि मैं झूठ नहीं बोलता, उसमें उस विश मांगता है उसका बेटा, शायद गोविंदा की, वो सच बोले और वो सच बोलता है। तो चलते हैं, लेट्स गो, और देखते हैं कि ये जो जगह है द माउथ ऑफ ट्रुथ, वहाँ पे हाथ डालने के बाद हम कितना सच बोलते हैं। सो ये एक और कोलेजियम है, यानी कि थिएटर। और ये वाला जो थिएटर है, ये रोम में जो कोलेजियम जो मेन है, जिसको लोग देखने जाते हैं, उससे भी ज़्यादा पुराना है। सो ये, इसका नाम है तेआत्रो दी मार्सेलो, यानी कि मार्सेलो का थिएटर। और यहाँ पे लिखा हुआ है, जैसा कि, लेकिन इटालियन में लिखा हुआ है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो है, ये खूलियो सेसर नाम का जो बंदा था, उसने ये बनाया था। और काफ़ी फेमस तो नहीं है जैसे कि कोलेजियम है, उस तरह से इतना फेमस नहीं है, बट काफ़ी सुंदर और काफ़ी अच्छा बनाया हुआ है। ये भी आप देख सकते हैं, इसकी एंट्री फ्री है, और जो कोलेजियम है उसकी एंट्री पे आपको पैसे देने पड़ेंगे। तो चलते हैं, चलो अब आ ही गए हैं तो देख लेते हैं एक बार अंदर से कैसा बना हुआ है ये। अंदर तो मेरे ख्याल से नहीं जा सकते, हम बाहर से ही देखेंगे, चेक करते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। सो ये एक और थिएटर है आपके सामने, कोलोजियम, जहाँ पर एंटरटेनमेंट होता था लोगों का। जो ग्लैडिएटर्स होते थे वो लड़ते थे एनिमल्स के साथ, या जो बड़े बड़े योद्धा होते थे वो लड़ते थे बीच में रिंग में, अरीना में, और लोग उनको देखकर, उनकी फ़ाइट को देखकर मनोरंजन करते थे। और ये नॉर्मली यहाँ पे लोगों के घर है। इमेजिन कि आपका घर है, आप सुबह उठते हैं, उसके बाद आपको ये दिखता है। आपके घर के जस्ट पीछे वाली दीवार पे, इंडिया में ज़्यादातर तो पड़ोसी होते हैं, लेकिन यहाँ पे आपको एक थिएटर दिख रहा है जो कि रोमन एम्परर्स द्वारा बनाया गया है, और उसी के साथ में आपका घर लगा हुआ है। तो कितनी अजीब बात है, या कितनी शानदार बात है कि ऐसा कुछ है आपके घर के पड़ोस में। सो ये मैप में दिखा रखा है, ये है तेआत्रो दी मार्सेलो, उसके साथ में है ये इसोला तिबेरिना, और ये है पोर्टिको दे ओतावियो। सो ये यहाँ पर है, ये सामने, और उसी के जस्ट सामने है कोलिसेओ जो भी हमने देखा। और अभी चलते हैं, वहाँ पे पानी होगा पक्का, बोट के टाइप का बना रखा है ये डिज़ाइन। सो यहाँ पे देखते हैं क्या है। और ये है यहाँ पे इटली की गंगा जी, जहाँ पे आप डुबकी मार सकते हैं और अपने पाप धो सकते हैं। सो ये है सामने जो बिल्डिंग है, बोका दे ला वर्दाद, यानी कि हम इससे पहले कि ग्रीन लाइट हो जाए हम निकल जाते हैं। सो देखते हैं एंट्री क्या है, फ्री है या नहीं है। लेट्स गो इनसाइड। और लाइन लगी हुई है थोड़ी सी, सामने ये रहा इनसाइड। लेट्स गो। सो वो रहा सामने, वहाँ पे आपको हाथ डालना है। और अभी चलते हैं और दिखाता हूँ मैं आपको। पुटिंग द मास्क ऑलवेज, मास्क ज़रूरी है।
और यहाँ पर बनी हुई है चर्च। सो अगर आप लोगों को नहीं पता हो तो मैं आपको लोगों को बता देता हूँ कि ये जो बॉक्स आप देख रहे हो, इसमें आप जो फादर होता है, जो कि जैसे हिंदुइज्म में पंडित होता है और क्रिश्चियन कल्चर में फादर होता है, आपने अगर ज़िंदगी में कोई भी गलत काम किए हैं तो आप अंदर जाते हैं उसके और बताते हैं फादर को कि मैंने ये गलत काम किया है, और फादर आपको बताते हैं कि आपको ये वाली पूजा करनी पड़ेगी, वो वाली पूजा करनी पड़ेगी, तो आपके जो पाप हैं वो धुल जाएंगे। इसी के अंदर ये एक छोटी सी चर्च बनाई हुई है, काफ़ी बढ़िया। यहाँ पे आप अपना 50 सेंट्स या 1 यूरो डालो और कैंडल ले लो और कैंडल जलाओ। सो चलते हैं और हम डालेंगे अपना हाथ अंदर और देखते हैं कि उसके बाद हम कितना सच बोलते हैं। सच तो मैं बहुत बोलता हूँ। सत्यवादी हरिश्चंद्र जी जो थे, उनसे मैंने क्लासेस ली हैं। लेट्स गो टू द माउथ ऑफ द ट्रुथ। सो यहाँ पे लाइन लगी हुई है। तो ये है बोका दे ला वर्दद, यानी कि द माउथ ऑफ ट्रुथ। और इसकी एक स्टोरी है बहुत ही इंटरेस्टिंग कि एक जो बंदा था वो अपनी वाइफ को लेके चला गया इसके सामने, और उसकी वाइफ ने हाथ डाला और उसने एक्टिंग करी कि वो बेहोश हो रही है। इसी के अंदर जो हाथ डाला मैंने जिसमें, उसमें वो बंदा अपनी वाइफ को लेके गया और उसकी वाइफ ने एक्टिंग करी कि वो बेहोश हो रही है। जैसे ही वो बेहोश होने लगी, एक्टिंग करने लगी, जो उसका जो लवर था उसने उसको गोदी में ले लिया, और तब से उस वाइफ ने कसम खाई कि मैं अपने पति के ही बाहों में रहूँगी ज़िंदगी भर। सो ऐसा कुछ हुआ था। सो ये है मेरे सामने द फेमस वन। अगर आप रोम आ रहे हैं तो यहाँ आपका आना बनता ही बनता है। ये है फाउंटेन ऑफ ट्रेवी। तो चलिए चलते हैं और जानते हैं इसके बारे में, एक्सप्लोर करते हैं आज फाउंटेन ऑफ ट्रेवी को।